बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, भारत से शर्मनाक शिकस्त के बाद अभी तक उस शिकस्त के बादल जो हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के जहनों से छटे नहीं हैं। अभी तक पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की टीम को हुआ क्या। अगर अफगानिस्तान की टीम इंग्लैंड जैसी टीम को टफ टाइम दे सकती है, एक बैटिंग ट्रैक के ऊपर टफ टाइम दे सकती है, तो पाकिस्तान की टीम भारत के सामने बिल्कुल बेबस क्यों दिखाई दी। आखिर इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है, जबकि अब इस हवाले से बाबर और रिजवान पर बड़े इल्जामात लग रहे हैं और ये इल्जामात कहीं और से नहीं बल्कि ग्राउंड के अंदर से लग रहे हैं। क्या नया इस हवाले से बाबर और रिजवान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है पाकिस्तान की शिकस्त का और पाकिस्तान के कोलैप्स का, इस पे आपको अपडेट करने जा रहा हूं कुछ इस हवाले से। मोहम्मद आमिर भी, आपको पता है कि जब बाबर परफॉर्म ना कर रहे हो तो मोहम्मद आमिर तो वार करने से नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान की इस हार के ऊपर मोहम्मद आमिर ने भी बाबर के ऊपर वार किया है, रिजवान के ऊपर भी, और फिर साथ में विराट कोहली के साथ थोड़ा कंपैरिजन भी किया है। इसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे और फिर आपको बताएंगे जनाब के मोहम्मद रिजवान के ऊपर भारत में खबरें ये आ रही हैं, ताज़ा तरीन खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान के ऊपर एक केस कर दिया गया है। क्या किया है मोहम्मद रिजवान ने जिसके ऊपर ये केस किया गया, एक वकील ने केस किया है और वो अब उसका लेटर भी सामने आ गया है। एक बड़ी परेशान कुन, हैरान कुन और बड़ी अफसोसनाक किस्म की खबर भारत से आ रही है, वो भी आपको बताऊंगा। और दो बड़े प्लेयर जो हैं वो आईसीसी वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट हो गए हैं, दो बड़ी टीमों को झटके लगे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात ये है कि हम लोग जो हैं वो कहते रहे कि जी हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया। क्यों कोलैप्स हुआ? अचानक सिर्फ 36 के मतलब रन्स हमने बनाए और हमारी 8 विकेटें गिर गई। 36 रन्स पे 8 विकेटें। देखिए, ये पाकिस्तान के चंद बदतरीन कोलैप्स में से एक है। ये नहीं है कि पाकिस्तान टीम ने इससे पहले कोलैप्स नहीं किया। बड़े बड़े कप्तानों की मौजूदगी में, इवन इमरान खान की मौजूदगी में पाकिस्तान की टीम उनकी कप्तानी में भी कोलैप्स कर चुकी है। पाकिस्तान की टीम, आपको याद होगा, 1992 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 78 रन्स बना के आउट हो गई थी, लेकिन वहां किस्मत ने हमारा साथ दे दिया था और वहां बारिश हो गई थी जिसकी वजह से फिर आपको पता है कि वो मैच ख़त्म कर दिया गया और वो हमारे लिए बड़ा लकी साबित हुआ और हमें 1 पॉइंट मिल गया उस मैच का। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तो बारिश भी नहीं होगी, यहाँ कोई बचाएगा नहीं आपको। अगर आपको झटका लगना है तो वो लगेगा, लेकिन ये झटका लगा क्यों है सबसे बड़ा सवाल। सब पूछ रहे हैं जी झटका क्यों लगा, कोई किसी को जिम्मेदार करार दे रहा है। ज़्यादातर लोग तो ज़का अशरफ को कह रहे हैं जी कि वो वहाँ पे गया है तो पाकिस्तान हार गया है। कुछ लोग कह रहे हैं जी मैच फिक्स हो गया। लेकिन अब अंदर से जो है वो खबर आई है और अंदर से खबर हार्दिक पांड्या ने दी है। हार्दिक पांड्या ने कहा है कि जिस तरह से एक फ्लैट पिच के ऊपर बाबर और रिजवान घबराए हुए खेल रहे थे, अंडर प्रेशर खेल रहे थे और ख़ास तौर पे जब हमारे स्पिनर्स लगे हैं तो उनके सामने तो उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा था और वो उन्होंने बेशुमार डॉट बॉल्स खेली हैं। तो वहाँ पर हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत डर कर खेल रहे हैं, बहुत जिसको आप कहते हैं कि डिफेंसिव अप्रोच से खेल रहे हैं। तो वहाँ पे हमें अंदाज़ा हुआ कि इनमें से कोई एक भी गिर गया ना तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। पाकिस्तान टीम का माइंडसेट हमें वहाँ पे समझ आ गया और फिर हम इसी इंतज़ार में थे कि इन दोनों में से कोई एक आउट हो। और वहाँ पर जो है वो कप्तान ने कहा कि चलिए ये काम करने के लिए जो है वो अब हमने प्रेशर जनरेट कर दिया है पूरा। ये जो 8 ओवर्स में 29 रन्स बने हैं तो हमने प्रेशर पूरा जनरेट कर दिया है। तो अब हम जो है वो अपने फास्ट बॉलर को लाते हैं। तो इस मकसद के लिए जो है वो मोहम्मद सिराज को लाया गया। शुरू में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने उसको मारा भी, लेकिन कप्तान ने उस पर परसिस्ट किया। उसने कहा कि लगे रहने दो, लगे रहो मुन्ना भाई।
और वो मियां मैजिक जो है ना जी, उसने फिर पाकिस्तान पे किया जादू। वो जो कहते हैं ना, वो ऐसे एक वो गेंद को ऐसे कर करके कुछ पढ़ के लोग कहते हैं कि हार्दिक पांड्या ने फूंक मारी और उससे अगली गेंद पे जो है वो हमारे इमामुल हक साहब जो आउट हो गए। उनको वैसे आउट करने के लिए कोई फूंक शूंक मारने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको वैसे ही कहते भाई तू आउट हो जा, तो उन्होंने आउट हो जाना। तो इतने प्यारे बच्चे हैं, आराम से आउट हो जाते हैं, उनको तो कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल इस पे भी हमारे मीडिया में बात हो रही है कि जी अब इस बात को देखिए, जस्ट इमेजिन उस पिच में आपको क्या इतना मुश्किल नजर आया है कि बाबर और रिजवान जनाब टुक टुक लगे हुए हैं, टुक लुक, टिमिड अप्रोच कहा गया। और अब तो उसके ऊपर हमारे जो पाकिस्तान के हेड कोच है मिकी आर्थर साहब, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं जी, हेड कोच से भी ऊपर है, वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब हमारी टीम जो है वो वाकई टिमिड अप्रोच, हमारी टीम की सुस्त अप्रोच नजर आई है और पाकिस्तान के प्लेयर सुस्त खेले हैं, बाबर और रिजवान खेले हैं। ये अब का मसला नहीं है सर, ये मसला शुरू का है। इवन T20 में भी हम ये रोना रोते हैं कि बाबर और रिजवान शुरू में पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है, और जब वो पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करते और खुदा न खास्ता आउट भी हो जाते हैं, तो नीचे आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है। पिछले वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता था और उसकी वजह क्या थी, हमारी ओपनिंग नहीं चल रही होती थी। और फिर आपको याद होगा कि हम ऊपर टॉप ऑर्डर पे लेके आए थे किसको भला, टॉप ऑर्डर पे हम लेके आए थे मोहम्मद हारिस को, और उसने एक ही मैच में जो है वो पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था, चेंज कर दिया था और हम साउथ अफ्रीका से जीत गए थे। इफ यू रिमेंबर दोज मोमेंट्स, क्या चेंज आई थी। देखिए आज भारत के शहर दिल्ली में एक मैच हो रहा है जिसमें बांग्लादेश जो है, माफ कीजिएगा, जिसमें अफगानिस्तान जो है, अफगानी टाइगर्स जो हैं, उन्होंने इंग्लैंड को मुश्किल में डाला हुआ है, इंग्लैंड को एक हार की तरफ लेके जा रहे हैं। और यहां पर टॉप ऑर्डर में उनके इब्राहिम जादरान और जो रहमानुल्लाह गुरबाज, उन्होंने जो जिस तरह से पहले 10 ओवरों का इस्तेमाल किया, हमने पूरे टूर्नामेंट में अभी तक ये नहीं किया। हमें ये करना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो टॉप ऑर्डर पे आके ये काम करे। तो हमने तो टॉप ऑर्डर पे ये सोचा नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान वे में खेलेंगे। तो जब आप पाकिस्तान वे में खेलेंगे ना, तो फिर हार्दिक पांड्या ये सवाल उठाएगा, ये इल्जाम लगाएगा कि ये बाबर और रिजवान हैं जिन्होंने मैच फंसाया पहले, और फंसा के फिर बाबर गलत शॉट खेलकर आउट हुआ और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का क्लैप्स स्टार्ट हो गया। तो पाकिस्तान के क्लैप्स का जिम्मेदार कौन, इन अदर वर्ड्स बाबर और रिजवान। तो बाबर और रिजवान की इस जिम्मेदारी को बाद वालों ने फिर बखूबी पूरा किया और अब इसके ऊपर मोहम्मद आमिर जो है ना वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि जी मैं इस हवाले से क्यों पीछे हटूं। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, ये सब कुछ किया धरा बाबर और रिजवान का है। इन दोनों ने 8 ओवरों में जो 28-29 रन बनाए, अच्छी खासी पिच के ऊपर ये डिफेंसिव अप्रोच में 50 बनाए 58 गेंदों के ऊपर बाबर आजम ने। एक तरफ आप हार्दिक उसको देखिए, रोहित शर्मा को देखिए, उसकी इनिंग्स को देखिए, और दूसरी जानिब आप बाबर आजम की इनिंग्स को देखिए, कितना बड़ा डिफरेंस है, अप्रोच का डिफरेंस है, सोच का डिफरेंस है। और इस सोच के ऊपर फिर बंदा क्या कर सकता है सिवाय अफसोस के, सिवाय अफसोस के कुछ नहीं हो सकता। असल जिम्मेदार सर बाबर आजम और रिजवान की वो बारी है। और बाद में जो पाकिस्तान इवन फील्डिंग में भी कुछ नहीं करते हुए नजर आया, वो तो बाबर आजम की कप्तानी है। और अब तो बड़े बड़े ने कह दिया कि बाबर आजम की कप्तानी जो है उसको फारिग होना चाहिए, बाबर आजम को कप्तानी से फारिग होना चाहिए। ये अब इसके ऊपर सब मुतमईन है, भले पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत भी जाता है, लेकिन एक बात तय है कि बाबर आजम को कप्तानी करनी नहीं आती। और बहरहाल उसकी कप्तानी में अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा होगा, ये बहुत बड़ी हैरानकुन चीज़ होगी। जिस तरह से अफगानिस्तान खेल रहा है, हमारा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में फ्लैट पिच है ऑलमोस्ट, जिसके ऊपर उनके बॉलर्स जो हैं स्पिनर्स, उन्होंने इंग्लैंड को मुश्किल में डाला है। तो सर हम तो फिर
हम तो फिर शहजादे हैं, स्पिनर के आगे तो ना बाबर आजम की चलती है और ना रिजवान की चलती है। एक दो प्लेयर्स हैं उनको उन्होंने वैसे घेर लेना है प्रेशर डाल के, और बाकी रही सही कसर हमारे ओपनर्स ने पूरी कर देनी है। और मुझे तो भाई उस मैच से भी कोई तवक्को नहीं है। देखिए, बहुत हैरान हूँगा पाकिस्तान टीम जहाँ से कम बैक करेगी। हालात तो पाकिस्तान के बहुत पतले हुए हैं। बहरहाल मोहम्मद रिजवान के हवाले से परेशान कुन खबर आई है जी। मोहम्मद रिजवान के ऊपर केस कर दिया गया, वहाँ पे केस फाइल कर दिया गया, आईसीसी के अगेंस्ट केस फाइल किया गया, और एक वकील साहब ने केस फाइल किया और उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान ने जो है वो नमाज अदा की है ग्राउंड के अंदर। यानी ग्राउंड के अंदर जो नमाज पढ़ी है, ये रिलीजन का इस्तेमाल किया गया है, रिलीजन कार्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये गलत है। क्रिकेट के अंदर रिलीजन का नहीं होना चाहिए, फला नहीं होना चाहिए, और ये नहीं, ये सिर्फ नमाज को पढ़ने को लेकर के ये इशू उठाया गया। और आई थिंक सो ये जो उनको ये नमाज भी ये नीदरलैंड के खिलाफ मैच में पढ़ी है उन्होंने, इंडिया के खिलाफ मैच में नहीं पढ़ी। वो चीज़ें नोट करके और जय श्री राम के रिजवान को देख के नारे लगाए गए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मजहबी है, हर बात में थोड़ा मजहबी टच होता है उसका, तो इस वजह से आई थिंक सो उसके खिलाफ ये केस कर दिया गया। आई एम नॉट श्योर कि अब ये इस केस का क्या फ़र्क पड़ेगा। खुदा ना खास्ता अभी ये इब्तदाई खबरें आ रही हैं, आईसीसी को जो है वो ये मुखातिब किया गया है और कंप्लेंट की गई है, और केस नंबर भी बताया गया है जी। ये एक वकील हैं जिन्होंने ये केस किया है, और ये अब बाकायदा जो है वो मेंटालिटी शो हो रही है। पाकिस्तान को भारत में रुस्वा करने के लिए कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि जो आपको वो जो उनको अवेलेबल हो। और गुजरात में तो स्पेशली आपको पता है कि पाकिस्तान इसीलिए कहता था कि यहाँ जिस मेंटालिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, ठीक है। बहरहाल पाकिस्तान अब गुजरात से तो जा रहा है। अगला मैच पाकिस्तान का बेंगलुरु में है, एंड दे आर वे वे बेटर पीपल। बेंगलुरु, चेन्नई, उसके बाद इवन कैलकाटा, आप देखिएगा वहाँ पे आपको डिफरेंट इंडिया नज़र आएगा, और ये इंडिया जो है ये आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगा। बहरहाल मोहम्मद बाबर आजम ने आज बर्थडे सेलिब्रेट किए। यार हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़का है बाबर भाई। ये जो हमारे साथ आपने कल किया है ना, आज आप इस बर्थडे को करना भी था तो आप चुप चुपीते कर लेते। वो जनाब बर्थडे भी की है आपने, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने उसकी वो भी स्टोरी भी शेयर की हुई है, पीसीबी ने भी उसकी वीडियो बना के शेयर की है। हाँ, बहरहाल आपको सालगिरह मुबारक। हमारा जो होना था वो तो हो गया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जनाब अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट्स जो हैं उनके ऊपर कमेंट्स बंद कर दिए हैं। कमेंट्स बहुत बुरे बुरे आ रहे थे, पाकिस्तान से भी आ रहे थे, कुछ भारत से भी आ रहे थे, और वजह वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जो फैंस हैं उनके कमेंट्स की वजह से ये किया गया है। बाबर आजम और रिजवान को कल भी बहुत ज़्यादा स्टेडियम में जो है वो बनाया गया था। दो बड़े प्लेयर वर्ल्ड कप से आउट हो गए हैं जी। केन विलियमसन पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के खिलाफ मैच में अंगूठे की इंजरी का शिकार हुए हैं, वो बाहर हो गए हैं जी, और उनका अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। उनकी जगह टॉम ब्लेंडल को बुला लिया गया है रिप्लेसमेंट के तौर पे। और उसके बाद श्रीलंका का बड़ा नुकसान जी, दासुन शानका उनके कप्तान अनफिट हो गए हैं, और थाई मसल में उनके जो है वो चोट लगी है, थाई मसल में। और उसके बाद जो है वो अब आई थिंक सो ये मैच कोई और था, जब मैं गलती से कह गया हूँ, श्रीलंका के खिलाफ मैच में उनको थाई मसल में चोट लगी है, जिसकी वजह से अब वो कम से कम 3 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। और चमिका करुणारत्ने उनकी जगह रिप्लेसमेंट करेंगे। कप्तानी के फ़राइज़ अब कौशाल मेंडस सर अंजाम देंगे। आई डोंट नो ये उनके लिए बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है, क्योंकि दासुन शानका जो है वो ऑलरेडी बहुत बुरी फॉर्म चल रही थी उनकी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैच के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।